नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसमें जो है कि संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई खबर है। सवाल है कि संविदा कर्मियों का क्या होगा, मानदेय क्यों नहीं बढ़ाती है सरकार, इसकी हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। एएसबी सांख्यिकी स्वयंसेवक जो लगातार हमारे वीडियो में पिछले कई महीनों से कमेंट कर अपना जो है कि दर्द बयां कर रहे हैं, उन पर जो है कि हम अपनी मंतव्य देंगे। जो है कि वार्ड सदस्यों से कैसी नाराज़गी है सरकार को, इसके संबंध में भी हम बताएंगे। टोला सेवक और तालीमी मरकज का मामला कहां तक पहुंचा है, कब इसका निदान होगा, ये अभी बताएंगे। किसान सलाहकारों से क्या है परेशानी, तो सारे विषय जो हैं हमने आपको बता दिए। इसी विषय पर आज हम जो है कि आपको सारी बातें स्पष्ट कर देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि संविदा कर्मियों के मन में बहुत सारे जो है कि संविदा कर्मी हैं जो कि पूछते रहते हैं कि संविदा कर्मियों का मानदेय सरकार क्यों नहीं बढ़ाती है। तो इसका सरल तरीके से हम आपको जवाब दे रहे हैं, जो कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, जान लीजिए, सरकार के तरफ से जो भी राशि आवंटित की जाती है, जो भी राशि, चाहे वो सांसद निधि का फंड हो, विधायक निधि यानी कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना कहा जाता है विधायक फंड को, जिसमें 3 करोड़ रुपए सालाना आवंटित होते हैं, उसी तरह संसद सदस्यों को भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है कि मुखिया को जो है कि अनटाइड अनुदान, जिसमें जो है कि सष्टम वित्त आयोग और मनरेगा का राशि और बहुत सारे राशि, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवंटित सरकार के द्वारा की जाती है। यह हम डंके की चोट पर कहना चाहेंगे और आपको बता देंगे कि सारी राशि में एक निर्धारित कमीशन फिक्स होता है, जो कि घूमते हुए पैसा सरकार के पास पहुँचता है। ऐसा जो है कि सर्वविदित है और सभी लोग जानते हैं कि मुखिया जब मनरेगा का योजना कराते हैं तो धरातल पर क्या स्थिति होती है। हम बता रहे हैं कि संविदा कर्मियों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाती है सरकार, उसी का जवाब दे रहे हैं। तो उसमें जो है कि मजदूरों को 300 रुपये 200 रुपये दिया जाता है और बाकी का पैसा जो है कि ट्रैक्टर से कार्य करवा कर मुखिया ले लेते हैं और निर्धारित कमीशन अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाती है। वैसा ही कुछ हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का है और वैसा ही कुछ हाल विधायक कोष का है। तो कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी राशि सरकार के तरफ से आवंटित होती है उसमें एक निश्चित कमीशन होता है जो कि पहुंच जाती है। लेकिन संविदा कर्मियों के मानदेय के मद में, वेतन के मद में जो राशि आवंटित की जाती है वह अरबों और खरबों रुपए होते हैं, जिसमें कमीशन के हिसाब से जोड़ा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है नेताओं का। इसलिए सरकार समझती है कि यह राशि जो है कि व्यर्थ जा रहा है, इसमें उनका कोई लाभ नहीं है और इसी को लेकर संविदा कर्मियों का दोहन और शोषण करती है सरकार, जो है कि खींच जाती है। सरकार चाहती है कि जो है मानदेय के मद में भी जो राशि दिया जाता है उसमें भी उसको कमीशन मिले, लेकिन संविदा कर्मी, मजदूर, पारिश्रमिक उसमें जो है कि 1 पैसा नहीं देते हैं। इसीलिए जो है कि सरकार संविदा कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। अब जो है कि संविदा कर्मियों का क्या होगा, तो आप जान लीजिए। एएसबी सांख्यिकी स्वयंसेवक जो कहे जाते थे, जिनका जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था और उसके बाद इनकी नियुक्ति की गई थी और इन्होंने जब नेताओं के सामने काला झंडा दिखाने का काम किया तो द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए इनके पैनल को रद्द कर दिया गया और पिछले कई वर्षों से ये लोग बेरोजगारी की मार झेलते हुए काफ़ी पीड़ित हैं और सरकार से फरियाद लगाते रहते हैं, जहां इन्हें आश्वासन भी दिया जाता है और त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंप रही है। और ज्यों ही रिपोर्ट सौंपेगी सरकार इनके संबंध में कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन इन लोगों को देकर इनके ज़िंदगी को बद से बदतर बनाया हुआ है और कोई स्पष्ट नहीं जवाब दे रही। उसी प्रकार आपको हम कुछ संविदा कर्मियों का नाम गिनाएंगे जिनका शोषण सिर्फ कमीशन के लिए हो रहा है, जैसे ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र। इनकी ऊपरी आमदनी नहीं है, इसमें भी 2 प्रकार के संविदा कर्मी हैं। कुछ संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको मानदेय भी अच्छी खासी मिलती है और चूंकि वह सरकारी योजनाओं का लाभ जो है कि आम जनता को देते हैं, जहां उनको निर्धारित कमीशन भी फिक्स है, जिसका लाभ भी वे लोग ले रहे हैं और जो है कि उनकी कमाई मोटी है और वे लोग दिन दूना रात चौगुना जो है कि
सेठ बने जा रहे हैं। और इसका उदाहरण मैं नहीं कहता हूँ, सरकार कहती है। जगह जगह क्लर्कियल जॉब करने वाले लोगों के घर छापा पड़ रहा है, तो करोड़ों रुपए का सोना और जो है कि गहने और कैश और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हो रहे हैं। और इन थाना सेठों को, कुछ लोगों को ही सरकार गिरफ्तार करके दिखावा करती है कि सरकार कार्रवाई कर रही है। आज के दौर में एक छोटे से पद पर रहने वाले और जो सरकारी योजना का लाभ देते हैं, उनका जो है कि पारिवारिक स्थिति इतना संपन्न हो चुका है कि कुछ कहने के लिए नहीं है। जगजाहिर बात है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको उदाहरण देते हैं कि सरकार का दोगली नीति क्या है। ग्राम कचहरी सचिव, इसको एक पैसे का ऊपरी कमाई नहीं है, लेकिन इसको महज 6,000 रुपये देने का काम करती है सरकार, लेकिन 6,000 देती नहीं है। साल में 30,000 रुपये सरकार देती है। इस दोगली सरकार को सोचनी चाहिए कि जो है कि 30,000 रुपये सालाना पर किसी का परिवार कैसे चल सकता है, जबकि आप एक तरफ विकास मित्रों को जो है कि 18,000 20,000 रुपये मानदेय दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लॉ ग्रेजुएट को भी आप कुछ नहीं दे रहे हैं। यह सब जो है कि कुछ उदाहरण है जो दोहरी नीति को दर्शाती है। रात्रि प्रहरी, मानव बल, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, ये ऐसे नाम हैं जिनका सरकार दोहन और शोषण कर रही है, और किस जन्म का बदला इन लोगों से ले रही है यह समझ से परे है। इन लोगों का कोई ऊपरी कमाई नहीं है, और सरकार कहती है उतना मानदेय देती नहीं है। मानदेय के मद में जो है कि साल में 30,000 करके 1-2 आवंटन कर दे। ऐसे स्थिति में इन लोगों का परिवार जो है कि बर्बाद होने के कगार पर है। आशा कार्यकर्ता, इस बेचारी को भी कुछ नहीं मिलता है। वार्ड सदस्य नाराज क्यों है सरकार? तो कमीशन का खेल है भैया। वार्ड सदस्यों ने पिछले सत्र में सारा माल हड़प कर गटक लिया, अब जो है कि वार्ड सदस्यों को उसी का भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि सारे लोग जानते हैं इसे नकारा नहीं जा सकता है, खेल चल रहा है। आप बताइए हमको कि इंदिरा आवास का इतना घर आप आवंटित करते हैं, सारा इंदिरा आवास का घर क्षेत्र में क्यों नहीं नजर आता है? कहाँ चला गया वह घर बनवा कर दिखाइए। घर क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कमीशन का खेल चल रहा है। इसकी लिखित शिकायत भी हम करेंगे। किसान सलाहकारों से क्या है परेशानी? तो किसान सलाहकार न्यायालय के शरण में गए थे, सरकार इनसे क्षुब्ध है। सरकार इनको उसी वक्त चौधरी कमेटी में अपना खींच निकालने के लिए कह चुकी है कि आप संविदा कर्मी नहीं हैं। तो इस बात का क्या कहना? आप कार्य ले रहे हैं, समय पर आप मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति करते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम आपको संविदा कर्मी नहीं है। ये सारा मामला जो है कि न्यायालय का मामला है, आंदोलन का मामला है। इसमें जब तक जो है कि न्यायालय के में मामला दायर नहीं होगा तब तक निर्णय नहीं, और न्यायालय में भी एक स्तर पर इसकी सुनवाई करके जो है कि निर्णय पारित करने पर जो है कि मामला निपटेगा नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट तक शिक्षकों के भांति पंचायत शिक्षकों का अनुसरण यदि संविदा कर्मी करते हैं तो उन्हें न्याय मिलना संभव है, अन्यथा यह बहुत जटिल मामला है। इसमें जो है कि संविदा कर्मियों को आगे आना होगा। विशेष जो है टोला सेवक और तालीमी मरकज को सरकार कह रही है कि हम तो मानदेय वृद्धि करेंगे, लेकिन समय नहीं बता रही है। समय पूछने पर सरकार के द्वारा कुछ नहीं बताया जाता है। विभिन्न टीवी चैनलों के पत्रकारों के द्वारा पूछा गया। तो सवाल है कि संविदा कर्मियों को जो है कि आगे आना होगा, और जो है कि हर स्तर पर प्रयास करना होगा। और सबसे पहला प्रयास संविदा कर्मी यह करे कि हमारे वीडियो को वायरल करे, क्योंकि हमारा वीडियो जब वायरल होता है तो वह सरकार तक पहुंचता है, और हम तो आप ही की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। तो चूंकि जब तक आप समस्याओं से रूबरू नहीं करवाइएगा सरकार को और समाज को, वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।